तुलसी के चरण जिन किन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लखयो प्रगट सप्त जहाज। जनक सुता जग जननी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान ताके युग पद कमल मनाओ, ताके युग पद कमल मनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। मुनि मन वचन करम रघुनायक, गुणी मन वचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंदौ सब लायक, चरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक। भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, अनंतानंद ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सीताराम जी महाराज, अनंत बलंत आंजन श्री हनुमान जी महाराज, प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय कलि पावनावतार पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मंचस्थ परम वीतराग खाक चौक के परम श्रद्धेय परम पूज्य पीठाधीश्वर स्वामी श्री श्री महंत जी महाराज जी हो गया। इस परम पावन पीठ के मानस विद्यापीठ के जो हमारे अयोध्या के गौरव हैं, ऐसे हमारे परम वंदनीय अनंत श्री विभूषित पीठाधीश्वर स्वामी श्री कमलादास जी महाराज, वाम भाग में विराजमान परम श्रद्धेय वंदनीय पूजनीय मानस अगस्त जी महाराज, अनन्य श्री भगवान शरण जी महाराज, नीचे विराजमान हमारे बाटी के प्रसिद्ध बाटी खिलाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय परम पूज्य हमारे श्री महाराज जी, श्री राम नाम में निष्ठ अनरवत भगवान के नाम जप करने वाले ऐसे हमारे परम श्रद्धेय श्री गंगादास जी महाराज, कुर्सी पर विराजमान बेगूसराय के महंत श्री सच्चिदानंद जी महाराज केशव कुटी बिहार के परम विदुषी हमारी श्री श्रीलता जी साध्वी जी, अनन्य सभी हमारे श्री त्यागी जी महाराज, भूल ही गया हूँ तो नाराज हो जाते, मुझे भोजन भी बंद कर देते, मानस कोकिल जी महाराज, श्री हमारे राममिलन दास जी महाराज, और हमारे आश्रम में हमेशा कथा कहने वाले पीठ श्री महेश्वर धाम में ऐसे परम श्रद्धेय परमादरणीय रामायणी श्री मानस राजहंस जी महाराज, बहुत न नाम लेकर के अनेक ऐसे विद्वान संत हमारे आगे पंडाल में
उपस्थित हैं हमारे श्री ये सब क्या कर रहे हैं ऐसे सभी। देखिए आज गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जयंती है। मैं बार बार आग्रह भी करता हूँ, कल भी निवेदन किया था कि जैसे रसोइया अपने पूरे कलात्मक ढंग से भोजन बनाता है, लेकिन जब नमक नहीं डालता है तो उसका सारा भोजन फीका पड़ जाता है। ऐसे कली पावनावतार परम पूज्य पाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के जब हमारे यहाँ शब्दकोश में बताया जाता है कि एक बड़े के नाम लेने में श्री शब्द का प्रयोग जरूर करना चाहिए, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, इस तरह के जो भी गणमान्य हो। तो मैं अच्छे अच्छे विद्वानों को मैं देखता हूँ बाहर से आते हैं, और यहाँ भी बड़ी भावनाएं हैं लोगों की। कोई भी रसोइया ये नहीं चाहता कि हमारे द्वारा बनी हुई रसोई बिगड़ जाए, लेकिन संयोगवशात भूल होती है, नमक नहीं पड़ता है तो लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। ऐसे मैं मानता हूँ सभी बड़े बड़े विद्वान हैं, और अयोध्या की ऐसी नगरी है कि जहाँ के महाराज जी के द्वारा ये परंपरा जो पठन पाठन का श्री रामचरितमानस का चल रहा है। दुर्भाग्य से कई जगह हम लोग रामायण जी लगाते थे, कनक भवन में, रामकोट में, और छावनी तो प्रसिद्ध ही थी। लेकिन आज ऐसा दुर्भाग्य से कोई ऐसा जगह नहीं कि श्री रामचरितमानस का कोई पठन पाठन करावे। तो ऐसे हमारे अयोध्या के गौरव और सबके लाडले मानो जितने कथावाचक कथा जो भी पढ़ाने वाले हुए संत, ऐसे चरणों के मानो आशीर्वाद के रूप में आज हम लोग के अयोध्या के गौरव के रूप में हमारे स्वामी श्री कमलादास जी महाराज जो रामचरितमानस का उद्बोधन करा रहे हैं, पठन पाठन करा रहे हैं, हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये हमारे गोस्वामी जी के महाराज जी के तो हम लोग ऋण से उड़ी हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसे श्री कमलादास जी महाराज जी के द्वारा जो हम कुछ भगवान की चर्चा श्रवण करते हैं, इनके भी हम सभी ऋणिया हैं। निश्चित रूप से हम लोगों के बीच में गौरव के रूप में हैं। थोड़ा समय गोस्वामी जी की जीवनी के लिए बहुत विशद चर्चा अनेक विद्वानों के मुखारबिंद से हम लोग श्रवण किए, लेकिन हम देखते हैं कि गोस्वामी जी का जीवन कितना जो है संघर्ष में बीता। और एक छोटी सी महाराज जी ने कहा कि अन्यत्र से चर्चा ना करें, लेकिन मैं उसको बात को भी नहीं भूलना चाहूँगा। एक बनी कवि हुए हैं, उन्होंने क्या सरस भाव में लिखा, कली के कुटाल कली के कुचाली, जीव कपटी कुराही जीव, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलावतो। कली के कुचाली कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलावतो। विशेष नहीं कहते हुए इस बात को इसलिए कहा जा रहा है, कली के कुचाली जीव, हाँ कली के कुचाली, हाँ कपटी कुराही कूर, कली के कुचाली कपटी कुराही कूर। देखो भाई, हम लोग कथा नहीं कहते हैं इसलिए सब भ्रमित हो जाता है। जो कथा रोज कहते हैं तो उनको अभ्यास रहता है। कपटी कुराही कूर कली के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलावतो। जो पय रामायण तुलसी न गावतो। गोस्वामी जी महाराज नहीं होते। कपटी कुराही मतलब जो है, आज भी हम देखते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ नंदन पुत्र को बहुत लोग बाहर में हम लोग सुनते हैं राम नहीं मानते हैं, कहते हैं उन राम का हम भजन नहीं करेंगे, वो राम का हम नाम नहीं जप करेंगे। आज गोस्वामी जी महाराज का जीवन चर्या जरा देखिए, कितना संघर्ष में जीवन हमारे आपका जीवन हो। गोस्वामी जी महाराज का एक, महाराज जी ने कहा विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज क्या अपने जीवनी को लिख रहे हैं। जब महाराज पिताजी साथ छोड़ दिए, माताजी ने साथ छोड़ दिया, दासी चुनिया ने साथ छोड़ दिया, तो इतना लोगों के पास घृणा हो गई
लोग उनको भोजन देना भी स्वीकार नहीं करते। भैया मुझे भूख लगी है, जरा भोजन दे दें, कुछ खाने को दे दें, पानी को पिला दें। लोग दुत्कारते थे, डांटते थे, तुम्हारे जैसे अशुभ बालक को कौन भोजन कराएगा, कौन देगा, मुझे मरना है क्या। इस बात को गोस्वामी ने विनय पत्रिका में लिखा है। क्या लिखा है? चाटत रहो स्वान पातरी जो कबहू न पेट भरो। ये बड़ा दर्दनाक है। हमारे आपके जीवन में आज कोई पत्तल फेंकता होता, उसके ऊपर सब्जी मिल जाएगी, पूड़ी मिल जाएगी, चावल मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। लेकिन गोस्वामी जी से इतना घृणा हो गई थी कि लोग भोजन भी पत्तल में नहीं छोड़ते थे। और गोस्वामी जी कितने दर्दनाक अपने जीवन में वर्णन कर रहे हैं। गोस्वामी जी स्वयं लिखा है विनय पत्रिका में कि मेरा ऐसा जीवन महाराज, चाटत रहो स्वान पातरी जो, अपने को स्वान बता रहे हैं। जैसे कुत्ते का पेट न भरे, पत्तल चाट के उदर पोषण से तृप्त होता है जीवन के प्रकार में, उसी तरह गोस्वामी जी का महाराज का जीवन, यह पातरी चाटने की जो कथा है वो हम आपके लिए है। ऐसा जीवन, ऐसा दर्दनाक जीवन, ऐसा कठिन जीवन किसके लिए? हम सब के लिए। इससे क्या सिद्ध करते हैं? कहते हैं अब क्या हो रहा है? सोहो सुमिरत नाम सुधारस पेखत परोसी परोसी धरो। देखिए महाराज जी नहीं हो जाती, मेरी नाक कट जाती। पेखत परोसी धरो, परोसा लग रहा है अमृत में। लाइनें लगती हैं गोस्वामी जी महाराज, थोड़ा सा महाराज मालपुआ, तस्मई, और इतना ही नहीं, गोस्वामी जी महाराज को सौगंध खाना पड़ा। गोस्वामी जी महाराज जब गोष्ठी लगी, बड़े बड़े विद्वान विराजमान हुए, चर्चाएं हुई, कोई उपासना को, कोई ज्ञान को, कोई कर्मकांड को, कोई दान को, सभी लोगों ने जब वर्णन किया, कोई त्याग को, कोई तपस्या को, गोस्वामी जी महाराज को उस सभा में सौगंध खाना पड़ा है। और वो भी सौगंध सामान्य का नहीं। हमारे श्रीमानस अगस्त जी बैठे हुए हैं, है ना, ऐसे महापुरुष का सौगंध। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। जिस रामचरितमानस को रच कर रखने वाले, हृदयंगम करने वाले ऐसे भगवान शिव का विनय पत्रिका में सौगंध किसने खाया? पूज्य पाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने खाया। बताइए। शंकर साखी जो राखी कहो, शंकर साखी जो राखी कहो, कछु तो जर जी करो। सभी विद्वानों को उद्घोष करते हुए कहा, मैं सौगंध कब खाया जाता है? वास्तव में जब बड़ी परिस्थिति गंभीर होती, मानो हमारे आपके लिए गोस्वामी जी महाराज ने सौगंध खाया है, वो भी हमारे भगवान शिव जैसे, प्रणव दिन बंधु दिन दानी शंकर जी जैसे महापुरुष को सौगंध खाकर बताते हैं। इसका मतलब होता है अपनो भलो राम नाम ही से तुलसी समुझ परो। अब आप लोग परम विद्वान हैं, ये चर्चा इसलिए की गई कि हम लोग नाम निष्ठ बने, धाम निष्ठ बने। धाम निष्ठ भले न बने, कथा निष्ठ भले न बने, लेकिन नाम निष्ठ बने। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की, श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। अब हमारे समक्ष